ये आप देख पा रहे होंगे कि ये जो बिलोनी स्टंप है जो कि बहुत ही लंबा है, जस्ट एडी से ऊपर कटा है, जो तलवे होते हैं हमारे। और ये पार्ट जो है यहाँ पे बोन्स प्रोट्रूडेड इतना ज्यादा है कि जैसे ये वजन डालते हैं तो इस पे जख्म बन जाता था। यहाँ पे ये ग्राफ्टेड स्किन है, ये नॉन वेट वेयरिंग एरिया है जो कि अगर इस पे अगर ये खड़े होते हैं तो जख्म बन जाता है अगर नंगे पांव। तो इससे बचने के लिए हमने एक इनके लिए प्रोस्थेटिक लेग डिजाइन किया है, जिसके कारण ये आसानी से लंबी दूरी तक तय कर पाते हैं। 12 से 14 घंटा ये दिनचर्या में सारा रूटीन का काम कर पाते हैं और चलने में किसी भी तरह का असमर्थता अभी नहीं है। पहले जो थे जितने भी प्रोस्थेटिक लेग इन्होंने डिजाइन कराया उसमें हमेशा जख्म बनता रहा, जिसके कारण ये इस पैर को कटवाने के लिए दोबारा री एम्पुटेशन के लिए इन्होंने जो है डॉक्टर से कंसल्ट किया था। लेकिन जब हमारे पास आए तो मैंने इनको एश्योरिटी दी कि मुझे एक बार बनाने दीजिए और उसके बावजूद अगर परसिस्टेंट यही प्रॉब्लम रहा तो फिर आप एम्पुटेशन के लिए री एम्पुटेशन के लिए जा सकते हैं। लेकिन जब से मैंने प्रोस्थेटिक लेग लगभग आज से 5 साल पहले मैंने डिजाइन किया था, तब से कोई भी जख्म नहीं है और ये बिंदास होकर के अपने घर बाहर आंगन जहां भी आपको इनको चलना होता है अपने ड्यूटी के लिए ये अपना आराम से चल फिर पाते हैं, किसी भी तरह की कोई दिक्कत नहीं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ अनिल यादव जी हैं। कहाँ आप रहते हैं अनिल जी? मैं रेवाड़ी हरियाणा में। अरे वाह, वेरी गुड। तो कैसे आपका यहाँ पे आगमन हुआ ये पहले बताइए। मैं पहले बहुत परेशान था इसमें पैर में जख्म की वजह से। मैं जयपुर फुट बनवा। कब ये एम्पुटेशन कब हुआ था आपका? 2008 तक मेरी ये मेडिकल ट्रीटमेंट चला। उसके बाद मैंने जूता यूज करना शुरू किया ऐसा आर्टिफिशियल, लेकिन उसके बाद से मेरे जख्म होने लगे, बहुत परेशान रहा। फिर मैंने बीच में छोड़ दिया, फिर मैंने बैसाखी यूज करनी शुरू कर। यहाँ के बारे में कैसे इन्फॉर्मेशन प्राप्त हो? जयपुर फुट बनवाया मैंने। जयपुर फुट से भी मेरा कोई काम हुआ नहीं ठीक से, तो उसके बाद वहाँ मेरे एक दोस्त ने बताया कि आप एक बार बोन लाइफ जो है वहाँ पे दिल्ली में है इसकी ब्रांच, वहाँ पे एक बार आप जाके ट्राई करो। लेकिन मैं फिर नहीं आ पाया। लेकिन उसके बाद क्या हो, मैं 1 महीने बाद जब यहाँ पहुँचा तब तक मेरा विचार बन चुका था कि मैं इस जख्म की वजह से मैं इस पैर को कटवाई दूँ। मैंने 2-3 डॉक्टरों से भी हेल्प ली कि भाई यहाँ तक कटेगा या यहाँ से कटाऊँ, कैसे कटाऊँ। लेकिन फिर भी वो दोस्त परसिस्टेंटली यही कहता रहा कि एक बार जाके आओ वहाँ, एक बार कटवाने का रिस्क मत लो। अच्छा। फिर मैं डॉक्टर साहब के पास आया, उन्होंने बोला कि एक बार एटलीस्ट एक बार मुझे करने की कोशिश करने दो, प्रोस्थेटिक मैं बना के देता हूँ, फिर देखता हूँ मैं कैसा रहता है। तो मैंने सर पे भरोसा किया और अच्छे से सर ने मेरे को बना के दिया। 2019 सितंबर के आसपास की बात है ये। उसके बाद से लेके आज तक मुझे इस पैर में किसी भी तरह का जख्म, मवाद या कोई किसी तरह की काली टाक्कर या कुछ तरह की कोई भी चीज़ें की शिकायत नहीं है। मैं प्रोफेशन से एक शिक्षक हूँ जो कि मेरी ड्यूटी छत्तीसगढ़ में है। तो आप रेवाड़ी से छत्तीसगढ़ गए? अरे वाह, वेरी गुड। तो चलने में आपको ऐसा कि लगता है वो होगा कि किसी असिस्टेंट को रखना पड़ेगा? मैं असमर्थ हूँ किसी भी तरह के। लंबे डिस्टेंस तक चलता हूँ, शाम को घूमता हूँ 5-5, 4-4 किलोमीटर जेल के पास आराम से। अरे वाह। और 4 से 5 क्लास में स्कूल की 11वीं और 12वीं की पढ़ाता हूँ खड़ा होकर। तो आप इतने बड़े शिक्षक हैं और देश की सेवा भी कर रहे हैं और साथ साथ जो है बच्चों की जो है भविष्य को आप संभाल रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे बड़ी एक खासियत बात ये है कि अनिल सर जो है काफ़ी नौजवान है और जो नौजवानों की एनर्जी होती है
वो बिल्कुल अलग होती है, राइट। और हमेशा देश के लिए प्लस अपने समाज के लिए और साथ साथ अपने लिए जो भी बेहतर होती है, उनकी एक बहुत ही हाई एनर्जी के साथ उनको अचीव करने की एम्बिशंस होती है। आपको कहीं भी इस प्रोस्थेटिक लेग के वजह से या आपको ऐसा लगता होगा कि मैं उस लिमिट के उस ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाऊंगा? लिमिट का कोई वो फील नहीं होता कि मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। मैं हर एक चीज़ कर सकता हूँ। मैं अपने कपड़े तक भी धोता हूँ, वहाँ पे अकेले रहता हूँ, खाना पीना सब मैं प्रॉपर अपना काम करता हूँ। तो कभी आपको ऐसा महसूस हुआ हो कि मेरा प्रोस्थेटिक लेग है, मैं तो ऐसा कर नहीं पाऊंगा? नहीं, ऐसा अभी फील नहीं हुआ। 5 साल से मैं बिल्कुल एकदम शानदार है। अभी मुझे कोई किसी तरह की बेचैनी या परेशानी फील नहीं होती है। चलिए, तो ये तो चलने फिरने में कैसा महसूस करते हैं? रोड पे जैसे पहाड़ी एरिया है या कुछ ऐसा? चल लेता हूँ मैं, ऊबड़ खाबड़ पे भी चल लेता हूँ, कंफर्टेबल लगता है। खेत उत में भी कभी? खेत में खूब घूमता हूँ। अभी विंटर वेकेशन में घर आया हुआ था, खेतों में घूमा हूँ। अच्छा, तो कहीं ऐसा नहीं लगता कि आपको कि जो मेरा आर्टिफिशियल लेग है, मैं इतना काम करूंगा, कहीं हो सकता है कि मेरा जख्म बनने की फिर दोबारा संभावना हो, कुछ ऐसा? नहीं, ऐसी कोई कुछ नहीं, कुछ नहीं, निडर निधक एकदम बेधड़क आप कहीं भी कहीं कुछ भी? नहीं, कुछ नहीं होता। कहीं जख्म का चांसेस नहीं है, इधर टकरा रहा है उधर टकरा रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, 4-5 साल में थोड़ा बहुत एक बार टूट जाता है, फिर वो रिप्लेस करना पड़ता है। बाकी जब तक सही रहता है धनाधन काम चलता है। अरे वाह, वेरी गुड। ये जो है ऊपर वाले की बहुत असीम कृपा है कि आपने जो है राइट पर्सन को राइट जगह पहुंचाने के लिए भगवान एक माध्यम बनाते हैं, जिस माध्यम के थ्रू आप हमारे तक पहुंच पाए। और आप जो है आज जो पैर कटने वाला था वो पैर कंप्लीट उसी पोजीशन में चल रहा है, बिल्कुल कोई जख्म नहीं, कोई मवाद नहीं, कोई टेंशन नहीं है ना, किसी भी तरह का कुछ दिक्कत नहीं। अब एकदम बिल्कुल जैसे पहली लाइफ थी वैसी आर्टिफिशियल से पहले की, उसी तरह से जो है अभी भी आर्टिफिशियल लेग के साथ आपकी लाइफ है, राइट, कंफर्टेबल। चलिए, तो बहुत बहुत अनिल सर का धन्यवाद, है ना। और अनिल सर को हार्दिक शुभकामनाएं 2025 के लिए। विश यू हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। ये हमारे साथ आज मिलने आए थे 2025 में, क्योंकि 5-6 साल हो गया था प्रोस्थेसिस का रिव्यू करने के लिए कि कैसा हमारा प्रोस्थेसिस परफॉर्म कर रहा है और भी अपग्रेडेशन के लिए क्या टेक्नोलॉजी आज तक के अवेलेबल है। इस पे आज हम थोड़ा सा एडवाइस, सलाह और मुलाकात, ये तीनों चीज़ें आज हमारे साथ हुआ। और साथ साथ आगे भी फ्यूचर में हम आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे। स्टे कनेक्टेड। विश यू हैप्पी न्यू ईयर 2025। ठीक है, थैंक यू।